देखिए, रोज दिल्ली की बीजेपी की गवर्नमेंट झूठ बोलती है और बोलती है दिल्ली में झुग्गियां नहीं टूट रही, और जहां टूट रही हैं वहां पे हम लोगों को फ्लैट दे रहे हैं। आज हम यहाँ पे वजीरपुर में आए हैं जहां पे करीब 300 साढ़े 300 झुग्गियां तोड़ी गई, और हमने लोगों से पूछा, छोटे छोटे बच्चों से पूछा कि बेटा फ्लैट कहाँ मिला है तुमको। कोई फ्लैट नहीं दिया गया। पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, और ये देश का कानून है। दिल्ली के अंदर डूसिब एक्ट के अंदर है कि 1 जनवरी 2015 से पहले की जो भी झुग्गियां हैं उन लोगों को आप पहले फ्लैट देंगे, फिर आप उनकी झुग्गी तोड़ सकते हैं। उनको आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे करीब 350 झुग्गियां टूटी हैं। मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, इनके 350 फ्लैट आपने कहाँ दिए हैं? कहीं नहीं दिए, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। रोज दिल्ली में कहीं ना कहीं झुग्गियों को डिमोलिश किया जा रहा है, गरीब आदमी को बेघर किया जा रहा है, गरीब आदमी को बेरोजगार किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, 4th क्लास के, 6ठी क्लास के, 10वीं क्लास के बच्चे आज बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, क्योंकि घर बार सब जो है डिमोलिश कर दिया। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इन लोगों के परिवार कैसे पलेंगे? ये सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये तो कोई दूसरा देश भी अगर हमला करता है तो भी उसको कहा जाता है कि आप जो है नागरिकों पे हमला नहीं करेंगे, मिलिट्री पे हमला करेंगे। आप तो अपने देश के नागरिकों को जो है इस तरीके से जो है बर्बाद कर रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। ये गरीब लोग कोर्ट में कैसे जाएंगे? केंद्र की सरकार इन गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमा हाई कोर्ट में करती है, सुप्रीम कोर्ट में करती है। इन लोगों को तो पता भी नहीं इनके ऊपर मुकदमे हो रखे हैं, और आप इतनी भारी भड़कम सरकार इनके खिलाफ मुकदमा करके इनको हरा देती है और कहते हैं जी कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अरे, गरीबों के लिए तो सरकार को लड़ना चाहिए। यहाँ पे सरकार गरीबों के खिलाफ कोर्ट के अंदर लड़ रही है, ऐसे कैसे चल सकता है? ये तो गलत है, पूरी तरीके से अन्याय है। बीजेपी की तरफ से वो वादा किया गया था कि जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन उसके देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन गरीब लोगों की वोट लेने के लिए इनसे झूठा वादा किया, जहां झुकी वहां मकान। किसी को भी झुकी नहीं दी, झुकी की जगह मकान नहीं दिया गया। आप जाके इंटरव्यू कीजिए। मैं तो रेखा गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि आप आइए और मुझे बताइए कि इन लोगों को कहां पे मकान दिया आपने। किसी को मकान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ आप जो है उन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और मीडिया के अंदर कहने के लिए, अखबारों में छापने के लिए आप कह देते हैं जहां झुकी वहां मकान, और इन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने तो 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में भी सरकार बोल रही थी, जो हम देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे हुए, 31 मई को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, और भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं टूटेगी, और उसके अगले दिन 1 जून को ही बुलडोजरों ने दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ी, अगले ही दिन। तो ये तो रोज झूठ बोलते हैं, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को बर्बाद कर रहे हैं। सर, आगे का कार्रवाई क्या रहेगा आपका? देखिए, हम लोग दिल्ली के सभी गरीब लोगों को 29 जून को इतवार को जंतर मंतर पर इकट्ठा करेंगे, और एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे, क्योंकि ये सरकार और कोई भाषा नहीं समझती, ये सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है। सर, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अस्पताल में जुड़े कथित घोटाले मामले में एसीबी जांच की मंजूरी दी गई है। देखिए, ऐसा है, ये मंजूरियां तो इनके घर की हैं, जो मंजूरी चाहें ये दे दें। अरे, इन गरीबों को क्या दोगे वो बताओ। जांच तो तुम पिछले 10 सालों से करा रहे हो, रोज ही करा रहे हो, उससे क्या होगा?